महावीराष्टक स्रोत कवि श्री भागचंद। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशिदचित समं भान्ति द्रव्य वयजनिलसन्तो अंतर्हिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रकार दर्पण के सामने खड़े पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार सभी चेतन और निर्जीव वस्तुएं अपनी उत्पत्ति, तिरोभाव और स्थायित्व के साथ एक ही क्षण में प्रतिबिंबित होते हैं। जिसकी सर्वज्ञता है और जो जगत का दृष्टा और ज्ञाता है और आध्यात्मिक पूर्णता के मार्ग को प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य सभी संसारिक मार्गों पर अपना प्रकाश प्रदान करता है। मैं महावीर भगवान से विनती करता हूँ कि वे मेरे दर्शन के मार्ग में बने। ताम्रम य चक्षु कमलयुगलम स्पंदरहितम जनानकोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि सफुटं मूर्ति यस्य प्रशमितमयि वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका अर्थ है जिनकी दोनों कमल आंखें बिना चमक और लाली के मनुष्यों को क्रोध जैसे बाहरी और आंतरिक जुनून की अनुपस्थिति को उजागर करती है, जिनका स्वरूप पूर्णतः शुद्ध और शांत है। हे भगवान महावीर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी दृष्टि के पथ पर बने रहे। नमन नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम लसत पादाम्भोज दवयमहीयदीयं तनुभृताम् भवज्ज्वाला शान्तये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका अर्थ है जिनके दोनों चरण कमल स्वर्गीय प्राणियों के मुकुट के रत्नों की चमक से प्रकाशित होते हैं, जो इस दुनिया के प्राणियों की पीड़ा की आग की ज्वाला को केवल पानी की तरह अपने स्मरण से शांत करते हैं। मैं उस पूर्णता की याचना करता हूँ। भगवान महावीर मेरे दर्शन पथ में अवतरित रहे। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरय क्षणादासीत्व स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका अर्थ है जिनके चरण कमलों की पूजा करने की उत्सुकता से प्रसन्न होकर एक मेंढक को क्षण भर में ही स्वर्गीय जीवन का सारा वैभव, सुख और सुख प्राप्त हो गया, उसी प्रकार यदि उनके भक्तों को हमारे परम पद का सर्वव्यापी सुख प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होने के नाते यानी वे निश्चित रूप से इसे हासिल करेंगे। हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी दृष्टि के मार्ग में बने रहे। कनत स्वर्णाभासो अपयपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रामापाये को निरपति वर सिद्धार्थ तनय अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोदभूत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका अर्थ है जिनके चरण कमलों की पूजा करने की उत्सुकता से प्रसन्न होकर एक मेंढक को क्षण भर में ही स्वर्गीय जीवन का सारा वैभव, सुख और सुख प्राप्त हो गया, उसी प्रकार यदि उनके भक्तों को हमारे परम पद का सर्वव्यापी सुख प्राप्त हो जाए
तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। होने के नाते यानी वे निश्चित रूप से इसे हासिल करेंगे। हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी दृष्टि के मार्ग में बने रहें। यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला वृहज्ज्ञानाम्भोजर्गति जन्तां यास्नपयति ईदानामिप्येषा बुधजनमराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसका अर्थ है, जिनकी दिव्य वाणी की गंगा उठती हुई लहरों के कारण पूर्णतया पवित्र है, जो सदैव इस संसार के प्राणियों को जिनकी सर्वज्ञता की अथाह धारा में स्नान करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे सभी हंस जैसे विद्वान लोग अब भी में परिचित हैं, मैं हे देवों के देव महावीर आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे दर्शन के पथ में बने रहे। अनिर्वारोद्रेक स्त्री भुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलादेन विजित सफूरि नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसका अर्थ है, जिसने अकेले ही निस्वार्थ शक्ति से लड़कपन में वासनाओं के देवता पर विजय प्राप्त की, जिसकी शक्ति अप्रतिरोध्य है और जिसने तीनों लोकों को जीत लिया है, परिणाम स्वरूप जो शाश्वत सुख और शाश्वत जीवन शक्ति का स्वामी बन गया है। हे महावीर भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरी दृष्टि के पथ में बने रहें। महामोहांतक प्रशमन पराकस्मिक भिषक निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल कर शरण्य साधूनां भव भयभृतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसका अर्थ है, जो मोह रूपी भयानक रोग को जीतने वाला निस्वार्थ चिकित्सक है, जो सभी प्राणियों का निस्वार्थ भाई है, जिसके वैभव से सारा संसार परिचित है, जो बिना किसी भेदभाव के सबके कल्याण का साधन है, जो आश्रय दाता है उन भिक्षुओं के लिए जो सांसारिक अस्तित्व के अपने भटकने से भयभीत है, लाइन के सभी अच्छे और महान गुणों का समूह भगवान महावीर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी दृष्टि के पथ में बने रहे। महावीराष्टकं स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतं य पठेच्छुणे चापि स याति परमां गतिमम् याति परमां गतिमम् याति परमां गतिमम्। इसका अर्थ है, कवि भागचंद द्वारा रचित इस महावीराष्टक को जो कोई श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जय जिनेंद्र मित्रों।